अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर 9 मई 2023। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करंट अफेयर्स की दो डायरेक्शंस बताऊंगा। एक वो डायरेक्शन जिसमें एक न्यूज़ इटसेल्फ आपको किसी डायरेक्शन की, प्लेस की, किसी चीज़ की हैपनिंग का डायरेक्ट इंडिकेशन देती है। दूसरी न्यूज़ जो आपको डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं देती, बट उसके रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई जा चुकी होती हैं, या उसके अंदर कोई ना कोई लाइन होती है जो आपसे पीपीएससी और एफपीएससी पूछ लेता है। इन चीज़ों को हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि जो है वो न्यूज़ कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। फर्स्ट न्यूज, न्यू क्रॉसिंग गेट फॉर ट्रेड वाज ओपन एट द चमन बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अच्छा, अब इसमें कोई डायरेक्ट न्यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इस न्यूज को ओपन करके देखा गया, या जब मैंने इटसेल्फ न्यूज पढ़ी या मैंने आप लोगों के लिए बनाई, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट न्यूज ऑलरेडी थी जो कि पीपीएससी एग्जैक्टली पूछ चुका है। पीपीएससी एग्जैक्टली पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा, चमन बॉर्डर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का नेबर कंट्री अफगानिस्तान है, ड्यूरेंट लाइन है, ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। लेकिन स्पिन बॉल दैक रीजन लोकेटेड इन वेयर, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, वेयर। स्पिन बॉल दैक लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान के 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अफगानिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पीपीएससी ने पूछा हुआ है वो है स्पिन बॉल दैक कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा पीपीएससी ने ये भी पूछा हुआ है कि तीन जो ईरान पाकिस्तान के क्रॉसिंग बॉर्डर्स पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। वो तफ्तान, पिशीन एंड मंद, ये तीन पाकिस्तान और ईरान के क्रॉसिंग बॉर्डर्स पॉइंट हैं। ये चीज वो पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको एक न्यूज जो ऑलरेडी एक वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रही, बट उसके अंदर जो प्रीवियस चीजें डिस्कस हुई हुई हैं वो आपको लाजमन पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है, ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, इमरान खान जो है वो अरेस्ट हो गया। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, न्यूज नेशनल के बारे में भी और इंटरनेशनल के बारे में भी। जब एक चीज बहुत इरेगुलर हुई है और साल में वो बहुत रेयर हुई है, ठीक है, तो उस चीज की डेट लाजमन पूछी जाती है या वो पर्सन लाजमन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिस्कस करता हूँ कि जो बाइडन अरेस्टेड इन न्यूयॉर्क, वो पूरे साल में एक बार हुआ, तो वो लाजमन पीपीएससी या एफपीएससी पूछता है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अरेस्टेड। अब इमरान खान क्योंकि बार बार अरेस्ट हो रहा है, या नवाज शरीफ बार बार अरेस्ट होता है, तो न्यूज की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, ठीक है। लेकिन वो न्यूज आगे क्या न्यूज दे रही है, ठीक है। तो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस बार बार डिस्कस किया गया है न्यूज के अंदर। उन्होंने बार बार बताया जी कि इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तार किया गया। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि विच इज अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस। तो इमरान बॉट लैंड फ्रॉम मलिक रियाज टू बिल्ड ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली मैंने इससे डिटेल्स, स्टूडेंट्स डिटेल्स आप जितनी मर्जी ऐड करते हैं, बेशक पूरा एक लेक्चर जो है वो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में ऐड करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पीपीएससी के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, हमें पेपर में मार्क्स ज्यादा लेने हैं, तो हमने टू दी पॉइंट बात करनी है कि हमें उस मुद्दे का पता हो या उस एमसीक्यूज का पता हो। तो क्या चीज थी अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस? कि इमरान खान ने लैंड खरीदी मलिक रियाज से। थर्ड, लास्ट ईयर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अल जजीरा की रिपोर्टर, अल जजीरा न्यूज जो है ये कतर से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट न्यूज का पूछता भी है। इरना न्यूज, IRNA, ये ईरान से बिलोंग करती हैं। API न्यूज, ये कहाँ से? ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि विच न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो अल जजीरा की रिपोर्टर शीरी अबू अकला जो है वो लास्ट ईयर मई में मारी गई थी। लास्ट ईयर 2022 मई में मारी गई थी। तो ये वो बार बार क्वेश्चन को डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसराइल ने मारा। तो इस साइनागोग इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ इसराइल, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनागोग इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ इसराइल, वेरी इंपॉर्टेंट। UNRWA, UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एक्टिविटीज फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
न्यूयॉर्क में है। ये आपको पता होना चाहिए। फलस्तीन के लिए कौन सी एजेंसी यूएन की वर्क कर रही है? UNRWA, साइनागोग रिलीजियस प्लेस ऑफ ज्यूज। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। जिम्बाब्वे रिलीज अ गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। तो जिम्बाब्वे ने जो है वो डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है, ठीक है, गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी, ठीक है। वो पूछता है विच करेंसी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, ठीक है, बिटकॉइन लॉन्च्ड बाय विच करेंसी कंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपसे पूछता है। जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है हरारे है, और जिम्बाब्वे लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का। जिम्बाब्वे इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। एशियन कंट्रीज विल मीट इन द इंडोनेशिया, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम SCO का डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता नहीं चाहिए एशियन कंट्रीज जो है अब कहाँ पे मिलेंगे 2023 में? ये इंडोनेशिया में मिलेंगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन और करंट अफेयर्स थे, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया बंद हो गया, यूट्यूब ऐप बंद हो गई, ठीक है। वो अगर चाहे तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्यू टू विच इशू सोशल मीडिया वाज ब्लॉक इन पाकिस्तान, तो इमरान खान अरेस्ट है। लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसी न्यूज जो बार बार रिपीट होती हैं वो उनको नहीं पूछता। थैंक यू सो मच।